दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आखिर शूर्पणखा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? उसका क्या रहस्य था? शूर्पणखा ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कैसे किया? आइए इस रहस्य को समझना होगा। इस रहस्य को समझने से पहले आपको शूर्पणखा की कहानी जाननी होगी। तभी आप समझ पाएंगे कि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति कैसे माना और भगवान कृष्ण ने उसे अपनी पत्नी बनाने का सौभाग्य क्यों दिया। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी शूर्पणखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, जो हमारे पूरे परिवार के विनाश का कारण बनी थी। उसके कारण ही रावण ने देवी सीता का अपहरण किया था, जिसके कारण भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में वह देवलोक में एक अप्सरा थी? रामायण काल से पहले शूर्पणखा स्वर्ग में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जो अपने नृत्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न करती थी। एक दिन भगवान इंद्र ने उससे प्रसन्न होकर उसे ब्रज नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या को सफलतापूर्वक भंग कर दिया, लेकिन क्रोधित होकर ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप उसका पुनर्जन्म रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में हुआ। इस और उसके बाद क्या हुआ, आगे हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार अपने बड़े भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने भाई विभीषण, जो लंका के नए राजा थे, के साथ रहने लगी। हालांकि कुछ समय बाद वह लंका छोड़कर राजस्थान के पुष्कर चली गई, जहां उसने भगवान शिव की आराधना करते हुए 10,000 वर्ष का घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। उसने भगवान विष्णु की पत्नी बनने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उससे कहा कि भगवान राम के बाद भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अपना अगला अवतार लेंगे। उस समय वह अपने इच्छित पति को प्राप्त करेगी। शूर्पणखा की भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है। भगवान कृष्ण के रूप में अपने अगले अवतार में विष्णु पृथ्वी पर आए। जब भगवान कृष्ण पहली बार कंस को मारने के लिए मथुरा गए तो उनकी मुलाकात शूर्पणखा से हुई। तो उस समय वह कुबड़ी महिला थी। उन्होंने उसकी विकृति को ठीक किया, लेकिन उस समय उससे विवाह नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बस उसे ठीक किया और चले गए। बाद में जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया तो उन्होंने 16,000 महिलाओं को बचाया, जिन्हें नरकासुर ने दास के रूप में कैद कर रखा था। इन बंदी महिलाओं में शूर्पणखा भी थी। क्योंकि समाज में इन महिलाओं को उनकी रिहाई के बाद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया। उन्हें अपनी छोटी रानियों के रूप में सम्मान और अपने जीवन में स्थान दिया। शूर्पणखा के दुखों का अंत हुआ। अपने जन्मों के दौरान शूर्पणखा ने बहुत कष्ट झेले थे। वह कुबड़ी के साथ पैदा हुई थी और उसके कई कष्ट सही। उसकी विकृति ठीक होने के बाद भी उसे नरकासुर ने कैद कर लिया। अंत में उसकी यात्रा के अंत में भगवान कृष्ण ने उससे विवाह किया और उसके सभी दुखों को समाप्त कर दिया। इस तरह शूर्पणखा की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस लेख में आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि कैसे शूर्पणखा भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में नए ज्ञान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।